हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th यानी मैट्रिक के पहले चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक नंबरों के बारे में समझेंगे वास्तविक संख्याओं के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू? संख्या देखेंगे। ठीक है सर, ये संख्या क्या होता है? ठीक, संख्या जो होता है मेनली वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू? दो प्रकार का होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, संख्या कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हो गया हमारे पास? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक है, दूसरा हमारे पास हो गया काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। दूसरा कौन सा हो गया हमारे पास? काल्पनिक संख्या। यानी एक को कहते हैं हम रियल नंबर एंड दूसरे को कहते हैं हम वर्चुअल नंबर। वर्चुअल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर को हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, केवल वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। ये जो हमारी काल्पनिक संख्या है इसको पढ़ना है हमको कौन से? इंटरमीडिएट में। कौन से पढ़ना है? इंटरमीडिएट में पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? इंटरमीडिएट में पढ़ना है, यानी कि हमें 12-11 क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो सर ये वास्तविक संख्या क्या होता है? तो सर वास्तविक संख्या मैं एक समझाने का प्रयास करता हूँ। लास्ट में क्या करेंगे, इसका हम एक डेफिनेशन निकाल कर चलेंगे। ठीक है, लास्ट में डेफिनेशन निकालेंगे। पहले देखो, इसके अंदर जो जो आता है समझ लो वो नंबर कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास सम संख्या। सम संख्या। दूसरा कौन सा ले लेते हैं हम? विषम संख्या। विषम संख्या। तीसरा क्या होता है हमारे पास? तीसरा होता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। और भी नंबर आते हैं जैसे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। ठीक है, और कौन से आते हैं हमारे पास? पूर्ण संख्या। कौन सा? पूर्ण संख्या। और आते हैं जैसे कि अभाज्य। अभाज्य संख्या। उसके बाद भाज्य। ठीक है, उसके बाद सह अभाज्य। सह अभाज्य। और आता है हमारे पास परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और एक होता है हमारे पास अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये सारी की सारी संख्याएं, ये सभी की सभी संख्याएं कौन सी संख्या है बाबू? तो वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। सम संख्या भी वास्तविक संख्या है। इनमें से जो भी संख्या ले लो, भाज्य अभाज्य सहभाज्य कुछ भी ले लो, वो सभी की सभी कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्या है। कौन सी है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक एक करके हम नंबरों के बारे में क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहला ले लेते हैं हम कौन सा? पहला हम ले लेते हैं बाबू, मान लो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। क्या होता है सर प्राकृत संख्या? क्या होता है प्राकृत संख्या? ठीक है, जो संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी कह सकते हो कि गिनती की जितनी संख्याएं होती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 अब अनंत तक चले जाते हैं, उस संख्या को हम प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो शून्य से, ठीक है, शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कितना? इन्फिनाइट, यानी कि अनंत तक। तो ये जो संख्याएं तुम्हें दिख रही है बाबू, इसे हम कहते हैं कौन सी? प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? सर 1 2 3 4 5 6 क्या है? प्राकृत संख्या है। दूसरा संख्या हम ले लेते हैं कौन सा? दूसरी हमारी पास संख्या कौन सी है? वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या।
ठीक है, यानी इसे होल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या होता है कि प्राकृत संख्या जो हमारे पास गिनती की संख्या होती है, यदि हम जीरो से स्टार्ट कर दे, क्या कर दे, ये जो हमारे पास प्राकृत संख्या है बस इसमें केवल जीरो से स्टार्ट कर दे, यानी कि जीरो से जो शून्य हो जाता है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या होता है। यानी जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाता है, कहां से, जीरो से शुरू होकर कहां तक जाता है बाबू, अनंत तक जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। डेफिनेशन तो अपने से भी लिख लेना है, ठीक है। तो ये कौन सी संख्याएं होगी बाबू, ये दोनों की दोनों, ये जो पूरी संख्याएं जो है ये टोटल पूर्ण संख्या हो गया। ऊपर वाला प्राकृत संख्या, नीचे वाला पूर्ण संख्या। सर इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं क्या? हाँ बनते हैं, जैसे 9th क्लास में तुम्हारा बना था ना। ध्यान से देखो, मैं क्या करूं, इस जीरो को हाइड कर लूं। अगर मैं इस जीरो को हाइड कर लूं तो टोटल ये कौन सी संख्या दिख रही है, प्राकृत संख्या। क्या दिख रही है, प्राकृत संख्या दिख रही है। 1 2 3 4 5 इसमें है कि नहीं, ये जो प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या ये जो है अंदर है कि नहीं, पूर्ण संख्या के अंदर है कि नहीं। तो कह सकते हो नोट में, क्या कह सकते हो, नोट में लिख लेना बाबू कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। ये जो है इसके अंदर मैं ये देखूं तो सारा का सारा क्या है, ये प्राकृत संख्या है। किसके अंदर है, तो पूर्ण संख्या के अंदर है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं भाई नहीं प्राकृत संख्या को n से दिखाते हैं, पूर्ण संख्या को, ये सब छोटा क्लास में तुम लोग पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा खाली नंबर समझा रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरी नोट की बात करें तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हो सकती है? बताओ तुम लोग, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हो सकती है? तो नहीं, इसका जवाब क्या है, नहीं। क्यों नहीं है, ध्यान से देखो बाबू, ये जो शून्य दिख रहा है ना, जो जीरो दिख रहा है ना, ये पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या में नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं प्राकृत संख्या नहीं है। तो क्या लिखोगे, सभी पूर्ण संख्या या संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या कह सकते हो नहीं है, ठीक है। क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो आपने ध्यान लिया कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो सर ये शून्य है क्या, तब ये शून्य है क्या, आप बताइए। तो याद रखना बाबू, ये जो शून्य होता है ये ना नेगेटिव कह सकते हो, ना ऋणात्मक होता है और ना धनात्मक होता है। यानी कहने का मतलब ना ये माइनस होता है और या ना प्लस होता है। क्या, जीरो ना माइनस होता है ना प्लस होता है। दोनों संख्याओं के बारे में आप अच्छे से जान गए, ठीक है। अब चलते हैं क्या हम नेक्स्ट नंबरों के बारे में। एक ही साथ ले लेते हैं दो संख्या, कौन सी, एक ले लेते हैं सम संख्या और दूसरी है हमारे पास कौन सी, विषम संख्या। कौन सी, विषम संख्या। एक साथ चलते हैं बाबू, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं सर, शॉर्ट में एक लाइन में बोल दो, जो दो से विभाजित हो, जो दो से कटता है। तुम्हारे भाषा में लिख दूं क्या, लिखो, दो से कटता है, ठीक है। जो दो से कटता है वो क्या है, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखो यहां पर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यानी देखो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा, सारे की सारी संख्याएं क्या होंगी, 2 से डिविजिबल होंगी।
तो वो सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं उसे कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू? इसकी जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, सामान्य जो सूत्र होता है बाबू, जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास इवन नंबर का वो होता है 2n। क्या होता है? 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है। सर ये का n मतलब क्या? n मतलब हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर। क्या हो गया? नेचुरल नंबर। क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया, यानी कि प्राकृतिक संख्या। जैसे देखो, अगर 2 के n के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। अगर मैं 2 रख दूंगा तो क्या आएगा? कितना आएगा? 4 आएगा। अगर मैं 3 रख दूंगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। यानी प्रत्येक कंडीशन में कुछ भी नंबर रखो वहां पे हमेशा की हमेशा सम संख्या ही आएगा। कोई दिक्कत? ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास विषम संख्या। यहां पर है जो 2 से कटता है और यहां पर है जो 2 से न कटे। क्या होगा? जो 2 से न कटे उसे क्या कहते हैं भाई साहब? जो 2 से न कटे उसे कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं बाबू? अब नॉर्मली सी बात है, सर एक कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा भाई, ये भी विषम संख्या है। उसके बाद सर 3, उसके बाद सर 5 के बाद 7 के बाद कौन सा सर? 9 के बाद 11। इसी तरह ये सारी की सारी संख्याएं कौन सी है? विषम संख्या है। 2 से डिविजिबल करके देख लो, ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा, पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, इसलिए इस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। और इसका भी सामान्य सूत्र होता है। क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है। वो कौन सा होता है बाबू? इसका होता है 2n+1। क्या होता है? 2n+1 होता है। अब देखो, बैठाकर कुछ भी देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखो n के जगह पर। 2 × 2+1, 2 2 जा यानी कि 2 दूना 4, एक कितना हो जाएगा? 5 आएगा। देखा, कुछ भी रखो क्या आएगा? विषम संख्या ही आएगा। ये था हमारे पास। ये देखो, ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा पूछता है, कभी कभी ऐसे पूछ देता है, 4-5 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें कौन इवन संख्या को दर्शाता है, यानी कौन सम संख्या को दर्शाता है, कौन विषम संख्या को दर्शाता है। तो आप देख लेना, ये है सम संख्या और ये क्या है? अब यहाँ पर n के जगह पर आपको क्या लिखा है? के पी ABCD का कोई भी लेटर हो सकता है। ठीक है, तो उससे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस नंबर को समझ लिए, नेक्स्ट नंबर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमारे पास 2 नंबर एक ही साथ समझेंगे। एक हमारे पास आ जाता है अभाज्य संख्या और एक होता है हमारे पास भाज्य संख्या। ठीक है, क्या है? भाज्य संख्या। दोनों को अच्छे से देखना। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परिमेय अपरिमेय और सह अभाज्य, भाज्य और अभाज्य, ये सारे के सारे क्या है? इंपॉर्टेंट संख्या है। अब सर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखो बाबू बचवा, वे संख्या कह सकते हो, संख्या जो या सॉरी यहाँ पर जो नहीं लिख देते हैं, ऐसे लिख दे क्या? वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। स्वयं और बाबू 1। कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं, यानी वो खुद से कटता है और केवल 1 से कटता है। कितने गुणनखंड होते हैं इसके? 2 गुणनखंड होते हैं। सर अब संख्या समझा कर बताइए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा डेफिनेशन। ध्यान से देखना, मैं एक नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर साइड में देखना, मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं कहूँ कि सर 1 क्या है? अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो देखो बाबू, 1 जो होता है ना, ये सभी को विभाजित करता है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके अंदर 1 छुपा नहीं रहता है। जैसे मैं टेबल पढ़े होगे ना, 2 1 जा 2 या 3 1 जा 3, तो ये जो 1 है ये सभी नंबरों के साथ मल्टीपल रहता है, यानी सभी को विभाजित करता है। तो इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। सर 2 की बात कीजिए तो देखो 2 को देखते हैं।
तो 2 को अगर देखेंगे तो 2 क्या होगा, एक तो 2 से कटेगा और एक तो 1 से कटेगा। इसके अलावा ऐसा कोई नंबर बता दो कि ये 2 कट जाए। बताओ ऐसा कोई नंबर है जो 1 और 2 के अलावा भी कट जाए? नहीं है सर। तो नहीं है तो इसके कितने गुणनखंड हुए, 1 और ये दूसरा गुणनखंड 2। हमने क्या बोला था, एक खुद से कटेगा और दूसरा 1 से कटेगा, 1 से कटेगा या खुद से कटेगा, और उसके 2 गुणनखंड रहते हैं। ये क्या हो गया, हमारा अभाज्य संख्या हो गया। तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। किससे स्टार्ट हो रहा है, 2 से। चलिए आगे सर 3 को देखिए। तो 3 को अगर दिखे ध्यान से तो 3 भी देखो 1 से कटेगा और नहीं तो 3 से कटेगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है एक्स्ट्रा अब इसके अलावा कि क्या हो, वो डिविजिबल हो गए, विभाजित हो जाए। तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। यानी 2 भी हमारे पास यहां पर लिख सकते हो कि 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद कौन सा आया, 5 भी अभाज्य संख्या है, 5 के बाद 7 भी अभाज्य संख्या है, उसके बाद 11 है। क्या है, 11 है। क्यों सर 9 क्यों नहीं लिए, 9 क्यों नहीं लिए? ध्यान से देखो, अगर मैं 9 ले लूं, 9 लूं तो किससे किससे कटेगा, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, सब में रहता है। और किससे कटेगा सर, 3 से भी कटेगा। और किससे कटेगा सर, ये 9 से भी कटेगा। ठीक है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। केवल 1 से कटता है और खुद से कटता है, वही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो चलो अब अभाज्य संख्या आप समझ गए। ठीक है, अभाज्य संख्या भी बहुत सारा पूछता है, जैसे लिख देता है बड़े बड़े नंबर या 23, कौन सी संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। 23 या तो 1 से कटेगा और नहीं तो क्या होगा, खुद से कटेगा, किसी और नंबर से नहीं कटेगा। चलो उसके बाद भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो इसका लिख दो जिसके 2 से क्या हो, अधिक गुणनखंड हो, अधिक गुणनखंड हो। राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना, बोलकर भी सुनकर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं बाबू, भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था, 9। क्या दिया था, 9। तो अगर 9 को ध्यान से देखो तो किससे कटा था, 1 से भी कटा था, 3 से भी कटा था और 9 से भी कटा था। तो ध्यान से देखो ये 9 कौन सी संख्याएं होगी बाबू, तो भाज्य संख्याएं होगी। अगर 2 से अधिक आ गए गुणनखंड, उसके 2 से अधिक से कट रहा है तो वो भाज्य संख्या होता है। चलो मैं शुरुआत से इसको समझते हैं। यहां पर लिख देते हैं 1 2 3 4, यहां पर 5। तो सर पहला ना भाज्य है ना अभाज्य है, 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि ये सभी का गुणनखंड होता है। दूसरा कौन सा है सर, ये हमारे पास कौन सा था, अभाज्य। अ लिखूं तो समझ जाना अभाज्य। ठीक है, अब ह लिखूं तो समझ जाना भाज्य। ये तीसरा भी क्या था हमारे पास, अभाज्य। ठीक है, चौथा सर, चौथा को अगर तोड़ो ध्यान से तो 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो 2 से अधिक गुणनखंड है ना, तो जब 2 से अधिक गुणनखंड है तो ये क्या है बाबू, भाज्य संख्या है। कौन सी है, भाज्य संख्या है। कौन सी है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है बाबू, भाज्य संख्या स्टार्ट होता है 4 से। 4 के बाद क्या आता है बाबू, 6। 6 के बाद क्या आता है, 7 नहीं, क्या ली 9। 9 के बाद क्या आता है, 10। उसके बाद क्या आता है, 12। ये सारी की सारी जो संख्या है क्या है, भाज्य संख्या है। अब इसमें पूछता कैसे है, पूछता इस तरह से है, पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो बाबू सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बता दो कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है। कौन सी है, 2 है। अब इसी को एक और तरीका से पूछता है। किस तरीका से पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम मतलब जो 2 से कटे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो यही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम है। इसके अलावा अब जितने भी अभाज्य संख्याएं आएंगी सब विषम संख्याएं आएंगी। क्या आएगी, विषम संख्या। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या यही है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी यही है। ठीक है, अब एक और तरीका से पूछता है। वो किस तरीका से पूछता है, पूछता है कि बताओ 2 अंकों की, कितनी, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की, कितने अंकों की, 2 अंकों की बाबू, अंकों की सबसे छोटी
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो देखो पहला जो हमारा अभाज्य संख्या क्या था, देखो यहां पर ध्यान से देखना, 2, यहां पर 3, फिर 5, फिर 7 और यहां पर आया लास्ट में 2 अंक। अंक क्या होते हैं सर? जैसे तुमने देखा होगा ना कि जो ABCD पढ़ते हैं तो लेटर होते हैं। क्या होते हैं? लेटर होते हैं। और जब लेटरों को मिलाकर बनाया जाता है उसे वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। उसी तरह जो ये सिंगल है इसको कहते हैं अंक। क्या कहते हैं? अंक। और अंकों को मिलाकर क्या बनता है? संख्या। क्या बनता है? संख्या। तो ये जो हमारी संख्या है इसमें कितने अंक है? एक ये वाला, एक ये वाला। तो देखो कितने डिजिट का अंक हो गया? 2 अंक का। मैं कहूं कि ये कितने अंक का डिजिट है? कितने अंक का? तो 3 डिजिट का। कितने का? 3 डिजिट का। 1, 2, 3 अंक का। कितना है? 3 अंक का है। कोई दिक्कत? तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बाबू 11 और 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बाबू 2। उसी तरह ये पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बाबू, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। कौन सी है? 4 है। और 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सा हो जाएगी? 10 हो जाएगी। पूछता कैसे है? और भी एक तरीका से पूछता है, तुम्हें घुमा घुमा देगा। ठीक है, ऐसे कहेगा कि बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा 1 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो देखो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 11 और 1 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई? 4। दोनों को गुणा कर दो, कितना आ गया? 44। ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। ये 2 नंबरों के बारे में आप जान गए, भाज्य और अभाज्य के बारे में। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करें या स्लो कर लें या तो बैक करके थोड़ा सा देख ले फिर से। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब आते हैं बाबू, हम आते हैं सअभाज्य संख्या। कौन सी? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या के बारे में आते हैं, जिसे कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। ये क्या होता है बाबू? देखो ये हमेशा ना 2 नंबरों के पेयर में रहता है, एक नंबर सिंगल नंबर में नहीं रहता। ये क्या होता है? हमेशा 2 नंबरों के पेयर में रहता है और वो जो दोनों नंबर हैं बाबू वो अलग अलग नंबरों से कटता है। क्या होता है? अलग अलग नंबरों से कटता है। कोई दिक्कत? देखो ध्यान से क्या कहना चाहते हैं हम सर। यहां पर मैंने लिख दिया कितना? यहां पर लिख दिया 4 और यहां पर लिख दिया मैं 9। देखो ये 2 नंबर हैं। ठीक है, मैं क्या करूं कि मैं अगर इसे 2 से कटा रहा हूं तो क्या 9 भी 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा ना, 3 से कटेगा। तो जब 2 नंबर हो और दोनों नंबर अलग अलग नंबरों से कटे तो वो जो संख्याएं होती हैं सअभाज्य संख्याएं होती हैं। और बाबू जब जो दोनों नंबर अलग अलग संख्याओं से कट रहा है तो इन दोनों के बीच में यानी दोनों के अंदर क्या छुपा हुआ है? तो हम बताए थे ना, किसी संख्या के अंदर एक छुपा रहता है। एक इसके अंदर भी है और एक इसके अंदर भी है। यानी कि अगर ये दोनों कटेगा तो किससे कटेगा? ये भी 1 से कटेगा और ये भी 1 से कटेगा। यानी दोनों में जो कॉमन होता है वो क्या है? 1 है। यानी इसका HCF क्या है? 1 है। यानी इसका मौसा क्या है? 1 है। ध्यान से देख लो ना, हम आगे पढ़ने वाले हैं मौसा और लौसा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले नंबर के बारे में। तो इसका बाबू HCF क्या होता है? सअभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। चलो, जब HCF और LCM पढ़ेंगे तो फिर एक बार हम चर्चा करेंगे सहभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं पर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलो अब मेरा जो 2 मेन नंबर है परिमेय और अपरिमेय की बात करते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इरेज। अब जो 2 संख्याएं हैं बाबू वो हम ले लेते हैं। कौन सी 2 संख्याएं? तो राइट पे क्लिक करना पड़ेगा। चाहिए 2 संख्याएं ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम परिमेय संख्या
और दूसरा है हमारे पास अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, दोनों को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद दोनों समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब लिख देते हैं, वैसी संख्याएं जिनको P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 हो। मतलब वे सभी संख्याएं जिनको फ्रैक्शन के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके, लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जबकि इसको हम कह सकते हैं कि इसको हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसको P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखना, मैं उदाहरण लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है? सोच के बताओ, अगर 9th क्लास में पढ़े होगे तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखो ध्यान से, इस जो स्टेटमेंट है इसके अनुसार अगर देखा जाए तो देखो, कोई भी जो नंबर होता है बाबू, उसके नीचे क्या होता है, 1 छिपा रहता है। क्या होता है, 1 छिपा रहता है। तो यानी 0 को भी हम क्या लिख दिए, P बाई Q के रूप में लिख दिए, और नीचे वाला जो पोर्शन है हमारा 0 नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या है। तो 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसी कोई संख्या है, जैसे मैं 4 भी लिखा हूं, इसके नीचे 1 छिपा है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। -1 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। -1/2 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ रहे हो बात का? इसमें एक और आता है, पाई क्या है सर? पाई भी क्या है, पाई, ये पाई क्या है सर? तो पाई जो है हमारे पास ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन इसका जो वैल्यू दूसरा वाला लेते हैं 22/7 ये परिमेय संख्या है। क्या है, जब इसको डिवाइड करोगे तो एक डिफिनिट वैल्यू के बाद क्या होता है, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है। जबकि पाई का वैल्यू जो 3.14 लिया जाता है, वो लगभग जब डिवाइड करोगे उसको, जो पाई का एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड करोगे तो वो कटता ही नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड चला जाता है। इसलिए ये जो पाई है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, सारे के सारे परिमेय संख्या है। और भी किस तरीके से परिमेय संख्याएं देखते हैं सर? देखो ध्यान से, और किस तरह से होते हैं। अगर ऐसे लिखा हो, मैंने लिखा 4 पॉइंट, यहां पर लगा दिया रेकरिंग, यानी बार लगा दिया। इस बार का मतलब क्या होता है, यानी कि 6 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो सर ये किस प्रकार की संख्याएं हैं, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? तो ध्यान से देखो, मैं अगर पूछूं बाबू इस 6 के बाद कौन सी संख्या आएगा, तो झट से तुम्हारे दिमाग में आएगा कि 6 आएगा सर। इसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा। इसके बाद क्या आएगा सर, 6 आएगा। यानी कि तुमको इस आगे वाले का नंबर के बारे में पता है, इसके अंत के बारे में पता है कि नहीं, इसके बाद भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो इस प्रकार की संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है, परिमेय संख्या होती है। ध्यान से देख लेना। ठीक है, लेकिन सर अगर वही चीज अगर इसमें इस प्रकार से लिखा हो कि 4.621 ठीक है 3.1 ... अब मैं कहूं बाबू कि इस 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे सर, कभी 5 आ जा रहा है, कभी 2 आ जा रहा है, कभी 3 आ जा रहा है, कोई भी डिफिनिट नहीं है, यानी इसके अंत के बारे में हमें पता नहीं है। तो इस प्रकार की जो संख्या है बाबू वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे भी देता है 1 पॉइंट, यहाँ पर लिख दिया 10, फिर 200, ठीक है, फिर 2000, एक एक जीरो बढ़ता जाता है। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जितने भी रूट वाले वैल्यू हैं, रूट मतलब
रूट मतलब जो पूर्ण वर्ग नहीं बनाते हों, जैसे कि √2, ठीक है, √3, ये सारी की सारी जो संख्या है बाबू, सबकी सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इससे रिलेटेड कैसे सवाल पूछता है सर, देखो कैसे कैसे पूछता है। एक तो ऐसे सीधे दे सकता है, इसमें पूछता है √2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। 22/7 कौन सी संख्या है, तो सर हमारे पास परिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है, तो सर अपरिमेय संख्या है। अब कैसे, एक रूल देखो, एक रूल देखो, मैं P लिखूं तो समझना परिमेय और A लिखूं तो समझना अपरिमेय। अगर मैं परिमेय प्लस अपरिमेय को जोड़ूं तो हमेशा अपरिमेय ही आता है। क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। जैसे देखो, मैं 2 + √2, तो इसको क्या कहूंगा बाबू, इसको कहूंगा अपरिमेय। अगर जोड़ूंगा तब पर भी अपरिमेय ही आएगा। मैं क्या कर दूं, घटा दूं, अबे ये दोनों इधर उधर हो सकते हैं, परिमेय यहाँ चाहे वहाँ। ऐसे भी तो हो सकता है कि 2 + √2, ऐसे रटना मत, ये दोनों के दोनों सेम ही नंबर है, ठीक है। अरे एक ही चीज़ लिख दिया क्या, जैसे यहाँ पर ऐसे 2 √2 आप प्लस करो 2, ये भी हो सकता है। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर मैं माइनस करूं बाबू तब पर भी अपरिमेय संख्या ही आएगा। अगर मैं गुणा करूं, अगर मैं गुणा करूं तो भी कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या सर आएगी। अगर मैं भाग करूं, अगर मैं भाग करूं तब पर भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आता है। यानी परिमेय अपरिमेय को गुणा करें, चाहे जोड़े, चाहे घटाएं, चाहे भाग करें, तो भी क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। इसलिए भाई साहब कभी धोखा नहीं खाना है, ठीक है। अब घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे पूछ देगा, रूट दे देगा, इसमें लिखा 16/25, कहेगा ये क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। धड़ दे रूट देकर मार देगा अपरिमेय संख्या। अरे बुड़बक कहेगा। पहले देखो, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 5, निकल गया रूट से बाहर ना, तो क्या हो गया, परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। समझ गया बात का, तो इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। चलो, लेकिन सर क्या हो, जब परिमेय अपरिमेय को कर रहे हैं तो ठीक है, अपरिमेय आ रहा है, लेकिन क्या हो अगर सेम चीज का अगर मल्टीप्लाई करें, परिमेय परिमेय के साथ कर दें, अपरिमेय अपरिमेय के साथ कर दें, तो क्या नंबर आएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं क्या कर दूं, ध्यान से देखना, √2 एक अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत। अगर मैं गुणा कर दूं रूट फिर 2 से, ध्यान से देखना, तो याद रखना बाबू इसका क्या वैल्यू हो जाता है, रूट हट जाता है, इसका आ जाता है 2। तो ध्यान से देखो, ये भी अपरिमेय था, ये भी अपरिमेय था, लेकिन क्या आ गया, परिमेय आ गया ना, रूट हट जाता है। अब रूट क्यों हटता है, अब ये भी पूछेगा कहाँ हटता है, इतना भी नहीं पता है तुमको। देखो रूट का वैल्यू क्या होता है, रूट का वैल्यू होता है 1/2 होता है ना, इनटू रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2। और तुमको एक नियम पता है ना कि a पे पावर m इंटू a पे पावर n इज इक्वल टू a m + n पावर जुड़ जाता है। तो उसी तरह देखो बेस सेम है तो पावरवा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जब पावरवा जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 1/2 + 1/2। अब बताओ बाबू, आधा आधा जुट कर क्या बनता है, 1। क्या बनता है, 1। अब 1 थोड़ी लिखाता है, 2 निकल गया ना, कि नहीं निकल गया। तो सेम नंबर के साथ अगर अपरिमेय गुणा होता है तो वो परिमेय बन जाता है। लेकिन सर अगर अलग अलग नंबर हो तो, ध्यान से देखो, मैं लिख दिया √2 इंटू √3, तो सर अब इस कंडीशन में ये जो गुणा होगा इसका वैल्यू होगा √6 और ये क्या हो गया, अपरिमेय। क्या हो गया, अपरिमेय। यानी कि सर जब अपरिमेय संख्याओं का सेम नंबर को गुणा करते हैं तो वो परिमेय बन जाता है, लेकिन अपरिमेय संख्याओं के मतलब कह सकते हो अलग अलग नंबर, जैसे एक √3 एक √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी कभी क्या होगा, परिमेय संख्या आएगा और कभी क्या होगा, अपरिमेय संख्या आएगा। कैसे, जैसे देखो मैं क्या कर दूं, यहाँ ध्यान से देखना, मैंने लिख दिया 2 और यहाँ पर लिख दिया √50, ठीक है। गुणा करूंगा कितना हो जाएगा, 100। अब 100 का क्या निकल के आ जाता है, 10। यहाँ पर क्या आ गया, परिमेय। क्या आ गया हमारे पास, परिमेय आ गया। तो इस चीज को बहुत ध्यान देना है। और ये तो भैया वही है, परिमेय को गुणा करो परिमेय से परिमेय आएगा, परिमेय से परिमेय भाग करो परिमेय आएगा, समझ रहे हो बात का। और परिमेय में परिमेय को जोड़ो क्या आएगा, परिमेय आएगा, हमेशा यही आता है। तो इस चीज में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए बाबू,
ध्यान से देखा जाए तो 1 भी क्या है, परिमेय है। √2 क्या है, अपरिमेय है। 1/2 क्या है, परिमेय है। -1 परिमेय है। ठीक है, तो अगर देखा जाए सभी नंबरों को मिलाकर, अगर ध्यान से देखो, मैंने 2 भी लिख दिया ना, तो इसे सम संख्या भी कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये परिमेय संख्या भी है कि नहीं है? है कि नहीं? और ये कौन सी है, अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी। तो अगर देखा जाए तो सभी नंबरों को अगर मिलाकर केवल 2 नंबरों में अगर बांट दिया जाए, परिमेय अपरिमेय, क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय में सभी के सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, सब के सब शामिल हो जाती है। तो अब कहा जाए कि सर डेफिनेशन क्या होगा वास्तविक संख्या का? वास्तविक संख्या का मूल डेफिनेशन क्या निकला, यहां पर कह सकते हो वास्तविक संख्या को, तो हम कह देंगे क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। देखो यहां से एक डेफिनेशन निकाल के हम ला दिए, कोई दिक्कत यहां तक? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इसके अंदर सारी संख्याएं आ गई। तो आज हमने क्या किया, सभी के सभी संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल से हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में पार्ट 2 में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में क्या करेंगे, जानकारी लेंगे और डीपली अध्ययन करेंगे और उसको किस तरह से फैक्टराइज किया जाता है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।